नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं तमाम ऐसे आयुर्वेद के रहस्य, तमाम ऐसे नुस्खे, उपचार जो आपके लिए आपके जीवन में बेहद ज़रूरी लाभ करते हैं, यानी हर प्रकार के रोगों को आपसे दूर रखते हैं। रोग कभी भी रोग तब तक नहीं बनता जब तक कि लापरवाही ना की जाए, रोग को समय ना दिया जाए। यानी कभी भी हमारे शरीर में कोई शारीरिक कष्ट होता है या कोई ऐसी परेशानी हमें महसूस होती है, तो जब हम समय उसको दे देते हैं, लापरवाही कर देते हैं या गंभीरता से नहीं लेते हैं, तो वही समस्या, वही परेशानी समय बीतने के साथ साथ विकराल रोग का रूप ले लेती है। और यदि हम समय रहते घरेलू नुस्खों के ज़रिए अपनी उस समस्या या परेशानी को तुरंत शुरू होते के दौरान ही ख़त्म कर देते हैं, तो यकीनन हम अपने आप को हर प्रकार के रोग से बचा सकते हैं। और ये सब जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता, गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए, सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। दर्शकों, यह कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनें। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। और साथ ही साथ आपको ध्यान भी दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे, जो भी उपचार आपको बताए जाएं, उनको आप लिख ज़रूर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं गांठों को लेकर। गांठें, फोड़े बनते हैं, जैसे गांठ हुई, दर्द होता है, फूल गई, उसके बाद फोड़े भी हो जाते हैं उसमें, मतलब दर्द तो बेइंतहा होता है। और ऐसे में यदि सही समय पर नहीं चेतना आई या नहीं समझ में आई वो चीज़, तो धीरे धीरे वो पकती है और पकने के बाद बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब बनती है। तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा, आखिर गांठें जो उत्पन्न होती हैं छोटी सी, वो उसकी वजह कौन कौन सी होती हैं? देखिए, गांठें पैदा होने का कारण एक नहीं, अनेक कारण है। सबसे पहला आपका गलत खान पान। जी। जब वात, पित्त और कफ तीनों का संतुलन बिगड़ जाता है तो हमें गांठें बड़ी जल्दी होती हैं। जब आपका कहीं पे भी कफ रुक गया और उस कफ की वजह से जो नस में खून का दौरा जा रहा है या वापस गंदा खून हृदय को साफ होने के लिए आ रहा है, वो रुक जाता है, तो गांठ बड़ी तेज़ी से फैलती है। जी। और फिर उसमें दर्द होना शुरू हो जाता है, जैसे बाल तोड़ा है। जी जी जी। अब इसमें मेडिकल में तो इनका बीएमसी करके ऑपरेशन करते हैं, परंतु स्वस्थ विचार आश्रम किसी भी चीर फाड़ को मान्यता नहीं देता। बिना चीर फाड़ के उस रोग को समाप्त किया जाता है। अब जब कभी कहीं आपको कोई गांठ हो गई और आपको परेशान कर रही है, तो आपने सिर्फ दो चीज़ें लेनी है, मेथरे और जौ, बराबर मात्रा में। फिर दोनों को मिला के पीस के इसका आटा बनाना। इस आटे में थोड़ा पानी मिला के लुगदी बना देनी इसकी। अब उस गांठ के ऊपर इसका लेप करके ऊपर से रुई रख के सूती कपड़ा बांध देना या खाकी रंग की सेलो टेप लपेट देनी। लेप करने के घंटे के अंदर जो आपको दर्द था समाप्त हो गया। अब जो उसके अंदर बलगम थी वो पिघलना शुरू हो गई। अब खून यदि उसके अंदर पस बन गई तब तो वहाँ से वो फूट करके पस निकलेगी। यदि खून ऐसे रुका हुआ है तो जैसे ही बलगम पिघलेगी वो नस खुलेगी, वो खून जाके हृदय से साफ होगा, शरीर में चला जाएगा। परंतु यदि उसके अंदर इन्फेक्शन ज़्यादा हो चुका है, पस बन चुकी है, तो वहाँ पे वो पक जाएगा।
परंतु पकने पे भी आपको दर्द नहीं होगा। 3-4 लेप करने के बाद उसकी पस निकल जाएगी और जख्म ऐसे बराबर होगा जैसे रोड पे पड़े हुए गड्ढे को रोड का मजदूर दाएं बाएं की मिट्टी लाके उसको भर के गाड़ियों का जंपिंग बंद कर देता है। ऐसे शरीर की गांठ बिल्कुल समाप्त होती है और चमड़ी बड़ी जल्दी भर जाती है। परंतु इसमें 3 चीज़ों पर विशेष ध्यान देना कि चीनी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना, चाय, कॉफ़ी, मीट, अंडा, मछली बिल्कुल नहीं खानी, क्योंकि जो भी उपचार स्वास्थ्य में उपचार में बताए जाते हैं इनमें नशा और ज़्यादा गर्म चीज़ें इनका सख्त परहेज है। अब आर्टिफिशियल चीज़ें जैसे ब्रेड है, बिस्कुट है और कई चीज़ें ऐसी हैं जो मैदे से बनी हैं, ये चीज़ें सारी बंद होती हैं। अब उसको रोटी सिर्फ जिस आटे के अंदर चोकर है उसकी रोटी खानी है और जिस दाल में छिलका वो दाल खानी है। जो नरम छिलके वाली सब्जी और सब्जी खानी है। कहीं छिलका उतार के आप फेंक देते हैं तो आपको बजाय लाभ होने के फिर हानि होगी, क्योंकि लीवर से काम करवाने के लिए छिलका नाजियों का, दालों का, सब्जियों का अनिवार्य है। क्योंकि छिलके के अंदर सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, फास्फोर, विटामिन ए, बी, सी, डी ये सारे छिलके के साथ होते हैं। जब हम इन चीज़ों को निकाल के फेंक देते हैं तो हमें फिर रोगों से जूझना पड़ता है। जब हम इन चीज़ों को ले रहे हैं तो हमें रोग ही कोई नहीं है। अब जब तक आप उस गांठ पे मेथी और जौ जो आटा बनाया उसका लेप कर रहे हैं तब तक आपको अलोन वलोन ज़्यादा से ज़्यादा करना है। कपाल भाती, भस्त्रिका, अग्निसार ज़्यादा से ज़्यादा करना है। उज्जयी, ब्राह्मणी ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। जितना आपका खून ज़्यादा साफ होगा उतना आपको लाभ ज़्यादा होगा। जिस दिन आपका बात पित्त कफ तीनों बराबर हो गए, रोग खत्म हो गया। तो इस रोगों को काटने के लिए आज पूरे संसार के अंदर चाहे एलोपैथिक लें, चाहे आयुर्वेद लें, चाहे यूनानी लें, चाहे होम्योपैथिक लें, इन्होंने थ्योरी पढ़ रखी है। थ्योरी के हिसाब से जो चीज़ें इनको मिलती हैं उन चीज़ों से उपचार करना शुरू करते हैं। और बीएमसी जो करते हैं उसके बाद वो रोग बढ़ता है, घटता नहीं है जी। और आज जो शरीर के अंदर ज़्यादा कैंसर फैलता जा रहा हो बीएमसी करने के बाद ज़्यादा फैल रहा है। जब भी किसी अंग से थोड़ा सा भी मांस का टुकड़ा निकाला जाए और उसको लेबॉर्ट्री में टेस्ट करते हैं तो लेबॉर्ट्री में 90% तो रिपोर्ट ही गलत होती है जी। 10% जिसकी ठीक भी रिपोर्ट आ गई उसके उपचार के लिए दवाई है ही नहीं। ये दवाइयाँ होती हैं कि जहाँ पे तकलीफ हो उस अंग को सुन कर दो। रोग काटने की दवाई आज तक एलोपैथी में कोई बनी नहीं। और यदि किसी रोगी को एक बार को दवाई स्टार्ट करा दी तो जब तक वो जिएगा तब तक वो दवाई खानी पड़ेगी। ये एक बहुत ही दर्दनाक चीज़ है। परंतु स्वास्थ्य विचार में जैसे ही रोग समाप्त होता है दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। और इन स्वास्थ्य विचार की दवाइयों में किसी किस्म का केमिकल नहीं होता और इनका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। यदि आपने दवाई ठीक मात्रा में ली तब तो लाभ होना, यदि कम मात्रा में ली तो भी लाभ होगा और ज़्यादा मात्रा में ले तो भी लाभ तो होगा, नुकसान नहीं होगा। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि दवाई घटाघट नहीं लेते।
दवाई लेने में आपको कम से कम 15 से 20 मिनट का टाइम, आधे घंटा भी लग जाता है। जितनी दवाई आप आस्ता आस्ता खाएंगे उतना ही आपको लाभ ज़्यादा होगा। आज संसार के सभी कोणों से मरीज मेरे पास आ रहे हैं। नाड़ी परीक्षण के बाद जब उनको बताया जाता है कि इस टाइम पे आपने चीज़ गलत ली है, इसका साइड इफ़ेक्ट है, तो एक ही बात कहते हैं, देखिए ये तो बात आपने बताई, आज तक हमें किसी डॉक्टर ने ये बात नहीं बताई। वो तो कहते हैं जो खाना वो खाओ, परंतु दवाई टाइम की लो। और कभी हम दवाई लेने के लिए लेट हो जाते हैं तो हमें तकलीफ बढ़ जाती है। आज पैर के तलुए से सिर के बाल तक का कोई रोग ऐसा नहीं है जिसको कि स्वस्थ विचार में जिस दिन रोगी आता है उसी दिन 10 से 15% आराम न मिले। मेरा नाम सरनजीत है जी, और मैं मालवीय नगर दिल्ली से आया हूँ। और मुझे अस्थमा और स्किन की प्रॉब्लम बहुत थी, कम से कम 8 साल हो गए थे मुझे। और मैंने काफ़ी इलाज कराया, एलोपैथिक का, होम्योपैथिक का, लेकिन उससे कुछ ज़्यादा नेचुरोपैथी का भी कराया, लेकिन इतना आराम नहीं आया। बाबा जी के आने के बाद, दवाई खाने का और इनको दिखाने के बाद बहुत फ़ायदा हुआ है। 1 महीना हो गया मुझे मेडिसिन लेते हुए, उससे काफ़ी आराम है, दोनों चीज़ों में, स्किन में भी और सांस में भी। मेरा नाम मोहित सिंघल है, मैं दिल्ली से हूँ, कोटला मुबारकपुर से। पिछले 8 साल से मैं अपने पैरों के रोग से बहुत परेशान था। कई जगह इलाज कराया है इसका, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, ऑल इंडिया में भी दिखाया, ऑपरेशन भी कराया 3-4 बार इसका, लेकिन कहीं कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। घाव बढ़ता गया, तकलीफ बढ़ती गई बहुत ज़्यादा। बीच में 1-2 बार ठीक भी हुआ, लेकिन वो फिर 1-2 हफ्ते के बाद फिर दोबारा घाव बढ़ गया मेरा दोबारा, और उससे डबल बढ़ गया। और फिर मुझे अब कुछ दिनों बाद ही जो किसी ने यहाँ के बारे में बताया, बाबा जी के बारे में, फिर मैंने, क्योंकि मैं आयुर्वेदिक में विश्वास नहीं करता ज़्यादा, लेकिन किसी ने कहा कि आप बाबा जी के पास जाओ, तो मैंने मन बना के बाबा जी के पास आया, उनसे इलाज कराया। आज अभी मुझे 1 ही हफ्ता हुआ है सिर्फ इलाज कराते हुए, और मुझे काफ़ी फ़र्क है इसमें, पैर में दर्द ख़त्म हो गया है, चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है, घाव भर रहे हैं मेरे आहिस्ता आहिस्ता। तो बाबा जी को बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने मेरा इलाज करा। फिलहाल दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार, क्या नाम है आपका? हमारा नाम बाबूराम गुप्ता है। बाबूराम जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हम गोरखपुर हाटा बाजार से बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश। गुरु जी आपको सुन रहे हैं, पूछिए क्या सवाल है आपका? हमारा एक लड़का है, 23 साल का हो गया है जी। उसका मानसिक विकसित नहीं हो रहा है। जी देखिए, यहाँ पे ना तो रोगी बोलता है कि किसको क्या तकलीफ है, और ना ही उसके परिवार का बोलता है, ना कागज पत्र लाते हैं। यहाँ का नियम है कि जिस दिन आना है उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आना, और जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाती है। फिर उसके अनुसार दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ नियम से खिलाते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन रोगी आश्रम में आता है उसी दिन उसको 10% आराम तो ज़रूर मिलता है, और भाग अच्छा तो फालतू भी मिल जाता है। यहाँ पे मंदबुद्धि बच्चों का उपचार ऐसे किया जाता है जैसे पानी में से मछली निकाली जाती है। हर एक रोग को जड़ से समाप्त किया जाता है, किसी रोग को दबाया नहीं जाता जैसे कि एलोपैथी में दबाया जाता है। मंदबुद्धि बच्चों के आप कई इंटरव्यू देख सकते हैं। इसको जो आपने पोजीशन बताई है मंदबुद्धि बच्चों की होती है, जिसके दिमाग के अंदर नज़ला सूख जाता है,
उसकी मेमोरी पूरा काम नहीं करती, उसको अच्छे बुरे की पूरी सूझबूझ नहीं होती। परंतु जो उपचार यहाँ से किया जाता है, जिस दिन ऐसा रोगी आश्रम में आता है उसी दिन उसको 5 से 10% आराम भी मिल जाता है। तो ये सारी समस्या बिल्कुल दूर होगी, लेकिन इसके लिए स्वस्थ विचार आश्रम आने की सलाह दी गई है। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। अगला सवाल हमें भेजा है रमेश जी हैं। रमेश जी ने अपना सवाल भेजा है और कह रहे हैं कि इनकी आँखों में थोड़ी सी समस्या है। आँखों की समस्या में इन्होंने लिखा है पानी बहुत निकलता है, अक्सर लाल रहती हैं आँखें, और जिस वजह से आँखें दुखती हैं, यानी दर्द होता है आँखों में। देखिए, आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जब आँख में, नाक में दवाई डाली जाएगी तो उसी दिन आपको कम से कम 10% आराम तो जरूर मिलेगा। और फिर ये दवाई नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं, तो आपको 15 दिन में कम से कम 50 से 60% आराम मिल जाएगा। 1 महीने में आपका रोग समाप्त होगा, दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। तो इसी के साथ एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइन पर। आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी, नमस्कार। क्या नाम है आपका? वशिष्ठ नारायण द्विवेदी। वशिष्ठ नारायण जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हाँ, प्रयागराज से बोल रहा हूँ जी, आपको गुरुजी सुन रहे हैं, पूछिए क्या सवाल है आपका? मैं सर प्रयागराज से बोल रहा हूँ, इलाहाबाद। और बताइए क्या सवाल है आपका, बताइए। मैं सर जी, हमारे शरीर में कंपन बहुत ज्यादा है जी। देखो, जब किसी की नसों के अंदर नज़ला रुक जाए तो उसको हम कंपन वाय बोलते हैं। वो हाथ पांव भी हिलते हैं, चलने में भी तकलीफ़ होती है। इसका उपचार टीवी के माध्यम से आप नहीं करा सकते, ना मैं करता हूँ। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में मैं बोलूँगा कि आपको ये बीमारी इतनी पुरानी है, फिर उसके अनुसार आपको दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जब उन दवाइयों को आप लेंगे, परहेज करेंगे, तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको 10% आराम तो ज़रूर मिलेगा। 15 दिन में आपको 40 से 50% आराम मिलेगा। 1.5 महीने में आपका रोग समाप्त होगा। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि आपके साथ कोई साथ आना चाहिए, क्योंकि तेल की मालिश आप अकेले नहीं कर सकते, दूसरा ही करेगा। और जब मालिश करेंगे फिर उसके बाद एक को प्रेशर करें तो नसों के अंदर जो कचरा रुका हुआ निकल जाएगा, नसों में ताकत आएगी, तो आपकी कंपन जो है वो बंद हो जाएगी। बिल्कुल। तो आपकी जो समस्या है वो बिल्कुल ठीक होगी, लेकिन इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आने की सलाह दी गई है। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, और अगला सवाल हमें भेजा है गौरव कुमार जी हैं नोएडा से, और इन्होंने अपना सवाल भेजा है। ज़ुकाम बहुत रहता है इनको, नींद की थोड़ी सी समस्या है, और जो इनके साथ परेशानी है जिस वजह से इनके सिर में भी अधिकतर दर्द बना रहता है। चाहे वो कभी कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, लेकिन वो रेगुलर बना हुआ है। देखिए, जब फ्रिज में रखी चीज़ें, ठंडा पानी, बेटैमा खाना खाते तो रोग दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ता है। अब इसका उपचार टीवी के माध्यम से नहीं है। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आते हैं, जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते हैं। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएंगे। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा।
नाड़ी पृष्ठ में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ। जैसे आपके नाक में दवाई डाली जाएगी उसी टाइम आपको जुकाम में कम से कम 15 से 20% का परिवर्तन आ जाएगा। और ये दवाई नाक में ठीक ढंग से डाल रहे हैं और जो दवाई आपको खाने की दी जा रही है उसको नियम से खा रहे हैं तो 15 दिन में आपके नज़ले जुकाम में कम से कम 60 से 70% का परिवर्तन आएगा। 1 महीने में ये बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। आपको एक सपना रह जाएगा कभी मैं इस बीमारी से ग्रसित था। और आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है श्री कृष्ण जी हैं और इनका नाम है श्री कृष्ण और इन्होंने अपना सवाल भेजा है कंझावला दिल्ली से और बता रहे हैं कि इनके साथ समस्या बनी हुई है, परेशानी है, बहुत पतली आवाज़ निकलती है इनकी और साथ में जब ये थोड़ा जल्दी बोलने लगते हैं तो तोतली हो जाती है इनकी आवाज़। देखिए, मैं टीवी के माध्यम से ना तो दवाइयाँ बेचता हूँ ना किसी का उपचार करता हूँ। यदि आपने इस रोग से मुक्ति पानी है तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जैसे ही आपके आँख में, नाक में दवाई डाली जाएगी तो उससे आपको उसी दिन कम से कम 10% परिवर्तन जरूर आएगा। फिर जो नियम आपको समझाए जाएंगे उसको करते हैं, परहेज करते हैं तो आवाज़ भी आपकी नॉर्मल आ जाएगी और आपको बोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे जितना मर्जी जल्दी जल्दी बोलना। दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों को आप अपने सरल सुविधाजनक समय पर बाद में भी देखना चाहते हैं, जो नुस्खे जो उपचार बताए जाते हैं उनको दोबारा आप सुनना चाहते हैं तो यूट्यूब के ज़रिए भी आप सुन सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस यूट्यूब चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। आप हमारे साथ फेसबुक के ज़रिए भी जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज संस्कृति टीवी, इस फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आपने अपना कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।